हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, आज उसका लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर सीरीज चल रही थी AKTU यूनिवर्सिटी के मैथ्स 2 के, तो उसमें आज हमारा लोग का लेक्चर नंबर 13 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसका सॉल्यूशन देख रहे थे हम लोग। और इसमें एक हमने देखा था कि डिफिनेशन इसकी कैसे लिखते हैं, इसको d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस q(y)=r। इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन रहती है, इसको सॉल्व करना रहता है। तो हमने इसके 4 मेथड देखे थे। पहला मेथड था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर भी कर लिया था। और दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है नॉर्मल फॉर्म, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल फॉर्म। और तीसरा मेथड क्या है, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और चौथा है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो अब आइए चलते हैं हम लोग। ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पढ़ लिया था। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में क्या करते थे कि जो हायर ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर का लिखा होता था, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में चेंज कर लेते थे, फिर वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की तरीके सॉल्व कर देते थे, जो क्लास 12th में किए करते थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से और इंटीग्रल फैक्टर निकाल के। इन्हीं सब मेथड का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते थे। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बोले या तो इसका या तो नॉर्मल फॉर्म बोल लें, या तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव बोल लेते हैं। ये दूसरा नाम भी है, और इसी से हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा, d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस q(y)=r। ये हमारी क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक, अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसका मेथड निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट y=u इंटू वी, क्या है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो लास्ट में भी हम प्रीवियस लेक्चर में भी यही चीज देखा था। ठीक, वहां पे क्या होता था, u गिवन होता था, यहाँ पे u गिवन नहीं है, तो हमको u एंड v दोनों वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन, पूरा मेथड वही होगा, बट यहाँ पे u की वैल्यू भी निकालना है, वहां पे u नहीं निकालना होता था। तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज dv/dx प्लस v एज इट इज du/dx, ये हो जाएगा। अब यहीं पे अगर अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो u एज इट इज d2v/dx² प्लस अब dv/dx एज इट इज, और du/dx का u का करेंगे तो du/dx हो जाएगा, प्लस में सेम इसमें भी यही होगा, v में और du/dx में। तो v में करेंगे तो v एज इट इज, du/dx का करेंगे तो d2u/dx² प्लस du/dx एज इट इज इंटू v का करेंगे तो dv/dx हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको d2y/dx² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, u d2v/dx² प्लस ये 2 टाइम्स आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं, 2du/dx इंटू dv/dx प्लस v d2u/dx²। तो ये हमारा आ जाएगा d2y/dx² की वैल्यू। ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने ये निकाला था। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू और d2y/dx की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 इसको अगर लेट कर ले तो इसमें पुट करते हैं। तो चलिए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन क्या है, d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस q(y)=r। नोटिफिकेशन बंद कर ले। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, u d2v/dx² प्लस
टू डी यू बाई डी एक्स प्लस, सॉरी इसी में इंटू में है डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, प्लस पी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी अब पुट करेंगे। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए ये है, तो क्या है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक, फिर प्लस क्यू इंटू वाई की वैल्यू क्या है यू इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ गया आर। तो ये हो गया हमारा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा यू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, प्लस का टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये डी वी बाई डी एक्स वाला टर्म चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ से डी वी बाई डी एक्स कॉमन लेना रहता है, तो यहाँ से पी यू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, बचा था वी डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ये बचा था, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो पी टू वी डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई करा है, प्लस क्यू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर, ये आ गया। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो हमको किसका v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाना है, तो ये हो गया u डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या करेंगे डी वी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे इसमें से और इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा टू डी यू बाई डी एक्स प्लस पी यू प्लस यहाँ से v कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू v कॉमन चला गया, ये r, ये आ गया हमारा इतना। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, इसको पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो u का पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा और इधर u आ जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में करके भी दिखाया था, तो मैं अब डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स में u डिवाइड होगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस यहाँ से p अकेले बचेगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज डिवाइड होगा सब टर्म में, तो 1 अपॉन यू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस q इज इक्वल टू r बाई यू, ये आ गया हमारा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था, मतलब या लास्ट मेथड में भी कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में। अब हम लोगों को इसमें एक नया कंसेप्ट अब क्या ऐड करना है, क्योंकि हमको u की वैल्यू भी चाहिए। अगर u की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पे ये अगर इस वाले कोफिशिएंट को डी वी बाई डी एक्स वाले कोफिशिएंट को कंसीडर करें तो 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस पी है, यहाँ से अगर हम एक बार वैल्यू निकाल सकते हैं u के। और इसका नाम भी देखिए क्या नाम है, हम लोगों ने जब शुरू किया तो ये क्या बताया, नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब जो क्वेश्चन में है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हटा दें, वही काम है इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है डी वी बाई डी एक्स, यही फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसके कोफिशिएंट इसको डी वी बाई डी एक्स को तो जीरो कर नहीं सकते हैं, तो इसके कोफिशिएंट को अगर जीरो कर दे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, हमको फर्स्ट डेरिवेटिव बताना है, तो टी 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। अगर इसको जीरो कर देंगे तो डी वी बाई डी एक्स ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन में से फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा। तो यही हमारा कंसेप्ट है। तो जब इसको वो करेंगे जीरो के इक्वेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का p, तो यहाँ बचेगा 2 डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी यू अपॉन 2। यहाँ से हमको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे 2u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी है, तो यहाँ पे देखें डी यू बाई यू एज इट इज रहने देते हैं और माइनस पी अपॉन 2 करते हैं, डी एक्स कर देते हैं। डी यू बाई यू एज इट इज रहने देते हैं, माइनस पी अपॉन यू डी एक्स कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको u की वैल्यू भी निकालना है और v की वैल्यू भी निकालना है। तो u की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा log u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन का माइनस बाहर p अपॉन 2 dx आ जाएगा। और u की वैल्यू निकालना है तो u अगर यहाँ से log हटाएंगे तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2 p dx हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा u की वैल्यू हमारे पास, मतलब क्वेश्चन में जो p की वैल्यू होगी उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 की पावर लगा के e की पावर में लग देंगे ये चीज, तो हमारी u की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से ये हमको u की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल गई, u की वैल्यू मिल गई, तो हम इस वाले कोफिशिएंट को कंसीडर करते हैं, किसका, v के कोफिशिएंट को। अगर v के कोफिशिएंट को कंसीडर करें तो v का कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ v क्या है कि 1 अपॉन यू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस पी अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस का क्यू, यही है कोफिशियंट। अगर कंपेयर करें तो देखिए ये 1 अपॉन यू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है, अगर हम इससे यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, सॉरी डी टू यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये भी मिल जाएगी हमको। तो पी अपॉन यू डी यू है, अब इसके डी टू यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 तो कॉन्स्टेंट है, पी इंटू यू है, और यू देखिए क्या है, एक्स का ही फंक्शन है, पी भी एक्स का ही फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या आएगा, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू पी डी पी बाई डी एक्स, ठीक। तो ये हम क्या करेंगे, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो हम इन लोग यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 अपॉन यू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 बाई 2 पी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी पी बाई डी एक्स, ठीक। अब प्लस पी बाई यू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए ये है डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का पी बाई 2 यू प्लस क्यू, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 अपॉन यू माइनस का 1 बाई 2 पी डी यू बाई डी एक्स माइनस का यू बाई 2 डी पी बाई डी एक्स माइनस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये यहीं पे, तो ये आ गया पी स्क्वायर बाई 2 यू इंटू यू, ये पी स्क्वायर इंटू यू प्लस क्यू, यहाँ यू से यू कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाले भी यू को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस वाले यू को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 अपॉन यू 1 अपॉन 2 यू, इसको पी कर देते हैं, पी अपॉन 2 यू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू से यू अपॉन 2 यू डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये जो कोफिशियंट है v का, इसको कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं जैसे i, तो ये लेट कर ले रहे हैं कि ये जो आएगा हमारा ये i है, तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा, i इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस p अपॉन 2 यू डी यू बाई डी एक्स माइनस का, यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 डी पी बाई डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं पुट की, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये मिला है माइनस पी बाई यू, सॉरी माइनस पी यू बाई 2, ये वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा ना, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पी इंटू 2 यू इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा पी अपॉन पी यू अपॉन 2 माइनस का, देखिए डी टू यू बाई डी एक्स की वैल्यू यही है माइनस पी यू अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 डी पी अपॉन डी एक्स एज इट इज माइनस पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज, यू से यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 4 माइनस का 1 बाई 2 डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू। तो हमारा आई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, क्यू माइनस का 1 बाई 2 डी पी बाई डी एक्स। अब हमारे पास ये बचा पी स्क्वायर बाई 4 माइनस पी स्क्वायर बाई 2, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा पी स्क्वायर बाई 4 माइनस का पी स्क्वायर बाई 2, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस का 2 पी स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का पी स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया हमारा क्या माइनस का पी स्क्वायर बाई 4, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी आई की, ठीक। तो हमको किसको किसको वैल्यू में किसकी वैल्यू मिल गई, यू की मिल गई और आई की मिल गई। और यहाँ पे अगर देखें हमारे इक्वेशन में, तो अब इक्वेशन में क्या बच रहा है आर बाई यू, और इसको हम भी अगर कुछ लेट कर ले, मान लीजिए एस लेट कर लिया, तो हमारी टोटल अब ये इक्वेशन जो बनी, इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट करता हूं, जो ये इक्वेशन बन रही है अब क्या बनेगी, ये इक्वेशन आके बनेगी, अब ये तो हो गया, हम इसको हटा देते हैं, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि उसके कोफिशिएंट को 0 कर दिया है, प्लस अब ये वाली वैल्यू बचेगी, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू वी इज इक्वल टू एस,
ये आके हमारी सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर यहाँ पे कंसीडर करें ये d2v/dx², ये बचा ही है, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके लेट कर लिया हमने, वैसे भी रिमूव करना था इसको, और इसको पूरा सॉल्व करके क्या आया हमारा i आया है, और इसके साथ में v है और इसको s ले लिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी d2v/dx² प्लस iv = है। अब इसको हम लोग CF एंड PI निकाल के सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा होगा नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्वेश्चन जो दिया होगा, मैं अब यहाँ पे स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि क्या d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस क्यू y = r क्वेश्चन होगा। तो हमको क्या करना है, पहले p q r, स्टेप 1 राइट p q r वैल्यू लिख लेनी है, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, फाइंड u की वैल्यू क्या निकालना है, e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx, ठीक। फिर थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड i की वैल्यू क्या है, ये अभी जस्ट निकाले हो, क्यों -1/2 dp/dx, क्यों -1/2 dp/dx माइनस का p²/4 इससे। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, लिखना है इक्वेशन d2y/dx² प्लस का iv = s, और s क्या होगा भाई, यहीं पे लिख लेते हैं r/u, ठीक। यहां से u मिला रहेगा, यहां पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहां पे हमारा था नॉर्मल फॉर्म, बट इसमें एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन मतलब कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर i की वैल्यू ऑफ i शुड बी कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन x², अगर i की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन x² आएगा तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक एग्जांपल लगाते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है हमारे पास d2y/dx² माइनस 4x dy/dx प्लस 4x² - 1 y = -3 e⁻x² इंटू साइन 2x। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम लोगों को सॉल्व करना है इसको बाय नॉर्मल फॉर्म, ठीक। नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोगों को p एंड q वैल्यू देख लेना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में हमेशा d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तभी हम लोग p एंड q की वैल्यू कंपेयर कर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, तो d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस क्यू y = r से। अब इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी -4x, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x² - 1, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 e⁻x² इंटू साइन 2x। ये आ गया। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट u की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होती है u की वैल्यू, e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx। अब हमको ये बार बार प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि ये कहाँ से आया, बस ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये समझ गए हैं कहाँ से आया, तो हमको बस डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 p की वैल्यू क्या है -4x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻−1/2 और माइनस बाहर आ गया, माइनस का 4, और इंटीग्रेशन करेंगे x का तो क्या आ जाएगा x²/2। ये आ गया हमारे पास, ये 2 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो u की वैल्यू आ गई e⁻x²। हमारी किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं किसकी वैल्यू, i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे q माइनस का 1/2 dp/dx प्लस माइनस का p²/4, ये होती है i की वैल्यू। अब इसको निकालते हैं तो q की वैल्यू क्या है भाई, ये देखिए 4x² माइनस का 1 -1/2 d/dx, p की वैल्यू क्या है -4x,
डी की वैल्यू क्या है, सॉरी पी की वैल्यू -4x माइनस का 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर -1 डी पी बाई डी एक्स, सॉरी पी की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर -4 बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर बाई 4। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा 4x स्क्वायर -1 प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे 4 से कट गया 2 और माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 से 16 को भी काट देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे केवल और केवल क्या बचेगा 4, यहाँ पे -4x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर ये प्लस का 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो i की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और i क्या है कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ये मेथड एप्लीकेबल है। तो अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, जब मेथड एप्लीकेबल है तो आगे निकालते हैं s की वैल्यू क्या होती है r बाई यू, r की वैल्यू क्या है देखिए -3x स्क्वायर साइन 2x, तो यहाँ पे r की वैल्यू निकालना है माइनस का 3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x, और u की वैल्यू क्या आई है e की पावर x स्क्वायर ही आया है, e की पावर x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर कट गया, s की वैल्यू क्या आ गई -3 साइन 2x। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, इक्वेशन हम लोगों को लिखनी है, इक्वेशन लिखनी क्या है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का i इंटू वी इज इक्वल टू एस। अब सबकी वैल्यू मिल गई है तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस i की वैल्यू क्या आई है 1, तो v हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आई -3 साइन 2x। अब ये हमारा बन गया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिमूव हो गया, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CF एंड PI होगा, ये V का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, U तो पता चल ही गया तो V का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI। तो CF निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो ये इक्वेशन होती थी इसको पहले तो D के फॉर्म में लिख लेते, तो D के फॉर्म में लिखेंगे तो d स्क्वायर प्लस 1 बाहर भी माइनस का 3 साइन 2x। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो d को m से, यहाँ पे लिखते थे ना d को m से एंड v को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो d को m से रिप्लेस करेंगे तो ये m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 मीन्स प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, तो CF हमारा क्या होगा, CF हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, क्योंकि e की पावर x का अल्फा क्या है 0 है, इसलिए e की पावर x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 है हो जाएगा। तो अब यहाँ ये आ गया CF, अब PI निकालेंगे तो PI भी निकालना जानते हैं, मैं इसीलिए जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें पहले ही बार पढ़ा दिया गया है। PI क्या है -3 साइन 2x, अब ये आपको पता है कि साइन 2x क्या है, सेकंड केस बनेगा, तो यहाँ पे P वैल्यू रखते हैं तो d स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे -3 साइन 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो यहाँ पे क्या होगा डी स्क्वायर की वैल्यू -a स्क्वायर से रिप्लेस करते थे, तो यहाँ पे -a स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन -4 प्लस 1 इंटू 3 माइनस का 3 साइन 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3 साइन 2x, तो ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो PI आ गया साइन 2x। ठीक, तो अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी, u की वैल्यू क्या आई e की पावर x स्क्वायर, v की वैल्यू क्या आई है CF प्लस PI, CF क्या आया है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस PI की वैल्यू क्या है साइन 2x। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर बाय नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कैसे हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास d बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई में y है इज इक्वल टू 0। ये हमारा पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे और ये आज के लिए होमवर्क है और बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म करना है आपको, तो आप ये एक बार खुद से ट्राई करिएगा और नहीं बनेगा तो हम लोग लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे और आप इसका बन जाता है तो आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।